समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन कुछ धारणाएं, कुछ मान्यताएं, कुछ अंधविश्वास ये बदलने में सदियां ले लेते हैं। आज भी भारत के लाखों घरों में एक सवाल गूंजता है। क्या विधवा स्त्री से शादी करना पाप है या पुण्य? क्या ऐसा करने वाला व्यक्ति समाज का अपराधी होता है या पुनर्जन्म में भी मिलने वाला बड़ा पुण्य करता है? रोमांचक ठहराव। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम खोलेंगे इतिहास के पन्ने, धर्म के संदर्भ, सामाजिक सच्चाइयां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इंसानियत की असली परिभाषा। वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर लेंगे कि विधवा विवाह का विरोध कौन करता है और क्यों करता है, और क्या यह पाप है या दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य। सेक्शन 1 ए, विधवा विवाह का मुद्दा आखिर इतना बड़ा क्यों है? पुराने जमाने के चित्र, समाज की कठोरता, नियम, मान्यताएं। भारत में एक समय ऐसा था जब विधवाओं को सफेद साड़ी पहनने पर मजबूर किया जाता था। उन्हें त्योहारों में शामिल नहीं होने दिया जाता। उनके बाल मूंडवा दिए जाते। उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता। और सबसे दुखद बात, उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या धर्म ने वास्तव में ऐसा कहा था, या समाज ने धर्म के नाम पर अपने नियम थोप दिए? बहुत लोग मानते हैं कि विधवा विवाह पाप है, पर ऐसा कहने का आधार क्या है? इस वीडियो में हम एक एक करके हर मिथक को तोड़ेंगे। सीता की कहानी। एक काल्पनिक गांव, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक महिला खेत में काम कर रही है। यह कहानी है सीता की। सीता सिर्फ 22 साल की थी जब उसका पति एक दुर्घटना में गुजर गया। गांव के लोगों ने कहा, अब तुम शुभ नहीं रही, घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी परछाई पड़ जाए तो भी अपशकुन माना जाएगा। सीता के अपने मायके वालों ने भी कहा, अब क्या करोगी शादी करके, जीवन भर भगवान का नाम लेती रहो। कुछ समय बाद एक लड़का अमन उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, पाप लगेगा, परिवार की बदनामी होगी, इन आवाजों ने सीता का जीवन नर्क बना दिया। अब सवाल है, क्या सच में सीता और अमन पाप कर रहे थे? क्या किसी विधवा को जीवन में दूसरा मौका मिलना गलत है? इसी सवाल की गहराई को हम आगे समझेंगे। सेक्शन 3, धार्मिक दृष्टिकोण। क्या धर्म विधवा विवाह का समर्थन करता है? अक्सर कहा जाता है कि धर्म विधवा विवाह की अनुमति नहीं देता, लेकिन यह एक पूरी तरह गलत धारणा है। एक मनुस्मृति में भी पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति के कई अध्यायों में नियत मृत्यु या अवैध संबंध की स्थिति में महिला को पुनर्विवाह की अनुमति है। हालांकि बाद के ब्राह्मणवादी समाज ने इन श्लोकों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया। 2 ऋग्वेद का प्रमाण। ऋग्वेद 10:18-8 में स्पष्ट लिखा है, विधवा को उसके नए पति के पास ले जाओ। यह श्लोक स्वयं विधवा विवाह को प्रोत्साहित करता है। 3 महाभारत का उदाहरण। अर्जुन की पत्नी उलूपी, अर्जुन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अरावन से प्रतीकात्मक विवाह कराया गया। यह पुनर्विवाह की अनुमति का एक सामाजिक उदाहरण है। 4 शास्त्र इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। धर्म का पहला नियम है दया और कर्तव्य। किसी स्त्री को अकेले दुख में छोड़ देना धर्म नहीं। तो फिर विधवा विवाह के खिलाफ समाज क्यों खड़ा हुआ? इसका जवाब आगे मिलेगा। सेक्शन 4, समाज में विधवा विवाह का विरोध क्यों हुआ? समाज के पुराने नियम, रूढ़िवादिता। इतिहास बताता है कि विरोध धर्म से नहीं आया, विरोध आया
संपत्ति, पितृसत्ता पाट्रियार्की और सामाजिक नियंत्रण। असे छोटा नीला हीरा कारण एक संपत्ति का बंटवारा। विधवा की दूसरी शादी का मतलब पहले पति के परिवार को संपत्ति पर अधिकार खोने का डर। छोटा नीला हीरा कारण दो पितृसत्ता का दबाव। पुरुष प्रधान समाज नहीं चाहता था कि स्त्रियां स्वतंत्र निर्णय ले। छोटा नीला हीरा कारण तीन रूढ़िवाद। लोगों को लगता था कि जो होता आया है वही सही है। बदलाव से डर उन्हें पुरानी परंपराओं को पकड़े रहने पर मजबूर करता था। छोटा नीला हीरा कारण चार महिलाओं को नियंत्रित रखने की मानसिकता। विधवा दुखी ही रहेगी तो समाज उसे सम्मानजनक मानेगा। यह मानसिकता आज भी कई परिवारों में है। लेकिन अब सवाल है, आधुनिक भारत क्या कहता है, कानून क्या कहता है और मानवता क्या कहती है? सेक्शन 5 लॉ और विधवा विवाह। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है, हर बालिग महिला को शादी करने का पूरा अधिकार है। उसके निर्णय पर कोई रोक नहीं लगा सकता। छोटा नीला हीरा विधवा रिमैरिज एक्ट 1856। भारत में ब्रिटिश सरकार ने समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से यह कानून बनाया। इसका मतलब विधवा विवाह पूरी तरह वैध है। छोटा नीला हीरा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यह भी कहता है कि विधवा स्त्री कुंवारी की तरह पूरी तरह स्वतंत्र है नया विवाह करने के लिए। तो कानूनी तौर पर यह पाप नहीं, 100% वैध और पहचान प्राप्त अधिकार है। सेक्शन 6 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के नजरिए से एक इंसान को भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई महिला पति खो दे, इसका मतलब यह नहीं कि उसका जीवन समाप्त हो गया। विधवा विवाह करने से मानसिक तनाव कम होता है, जीवन में सकारात्मकता आती है, परिवार स्थिर होता है, समाज में स्वस्थ रिश्ते बनते हैं। तो विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। सेक्शन 7 क्या यह पाप है या पुण्य? अब सबसे बड़ा सवाल, विधवा से विवाह करना पाप है या पुण्य? पाप तब होता है जब किसी की भावनाएं तोड़ी जाए, किसी को जबरदस्ती रोका जाए, किसी का जीवन बर्बाद किया जाए। पुण्य तब होता है जब किसी को नया जीवन मिले, जब एक इंसान दुख से बाहर निकले, जब परिवार को सहारा मिले, जब समाज को नई सोच मिले। तो वे विधवा विवाह पाप नहीं, महान पुण्य है। यह मानवता है, यह सद्कर्म है, यह एक स्त्री को उसके अधिकार वापस देना है। सेक्शन 8 मोटिवेशनल मैसेज। खुशहाल परिवार, मां और बच्चा, पति पत्नी मुस्कुराते हुए। जीवन एक बार मिलता है और हर इंसान को खुशी पाने का हक है। किसी विधवा को नया जीवन देना केवल शादी नहीं, मानव धर्म है, इंसानियत है, पुण्य है। सेक्शन 9 एक नई कहानी। राधा की सूनी मांग। राधा सिर्फ 26 साल की थी जब उसके पति राजीव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पूरा घर रो रहा था पर राधा की आंखों से आंसू जैसे सूख गए थे। वह सिर्फ एक ही सवाल पूछती रहती, अब मेरा क्या होगा? ससुराल में धीरे धीरे उसके लिए कमरे, जगहें, बातें सब बदलने लगी। जहां कभी उसे लक्ष्मी कहा जाता था, वहां अब लोग कहते, अब तुम यहां रहने के लिए बोझ हो। अकेली औरत घर की इज्जत बिगाड़ देती है। राधा डर नहीं रही थी, राधा टूट रही थी। कई महीने बीत गए। राधा अपने मायके गई। मां बोली, बेटी अब तुम यहीं रहो। लेकिन कुछ ही
दिनों में रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। विधवा को घर में रखना ठीक नहीं। लड़की जवान है, लोगों की नजर लगेगी। इसे साध्वी की तरह रहना चाहिए। राधा कहीं नहीं जा सकती थी। वह समाज की नजरों में अपशकुन बन चुकी थी। तभी उसकी जिंदगी में एक पुराना दोस्त वापस आया, विजय। विजय शादीशुदा नहीं था, राधा को बचपन से पसंद करता था। लेकिन राजीव उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने कभी अपनी भावना व्यक्त नहीं की। राधा की हालत देखकर उसने कहा, विजय, राधा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। राधा रोने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टूटी जिंदगी में फिर से रंग भरने की कोशिश की हो। लेकिन समाज समाज को यह मंजूर नहीं। गांव के बुजुर्ग बोले, विधवा से शादी करेगा, पाप लगेगा, तेरे खानदान पर कलंक लगेगा, बदनामी उठानी पड़ेगी। पर विजय ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, अगर किसी का जीवन बचाना पाप है तो मैं 1000 बार यह पाप करने को तैयार हूं। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह दर्शाती है कि असली लड़ाई पति पत्नी की नहीं, समाज बनाम इंसानियत की है। सेक्शन 10, उस समाज की 10 गलत धारणाएं। इस हिस्से में हम उन धारणाओं को तोड़ेंगे जो लोगों के दिमाग में है। मिथ 1, विधवा अशुभ होती है। यह पूरी तरह अंधविश्वास है। मनुष्य का जन्म और मृत्यु किसी के शुभ-अशुभ होने का पैमाना नहीं। मिथ 2, विधवा से शादी करने पर पाप लगता है। धर्म और शास्त्र किसी भी जगह ऐसा नहीं कहते, बल्कि कई स्थानों पर विधवा विवाह का समर्थन है। मिथ 3, दूसरी शादी से पहला पति रूठ जाएगा। यह भावनात्मक डर है, धर्म नहीं। मिथ 4, विधवा की शादी से परिवार की इज्जत चली जाती है। इज्जत तब जाती है जब समाज अमानवीय होता है। मिथ 5, विधवा को बस पूजा पाठ करना चाहिए। यह व्यक्तिगत पसंद है, मजबूरी नहीं। मिथ 6, विधवा विवाहित पुरुष का जीवन बिगाड़ देती है। यह पितृसत्तात्मक सोच है। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। विधवा विवाह से परिवार मजबूत होता है। मिथ 7, विधवा के बच्चे हों तो शादी नहीं हो सकती। आधुनिक समाज में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहां महिलाएं पुनर्विवाह करके खुशहाल जीवन जी रही हैं। मिथ 8, विधवा के लिए दुख भोगना ही धर्म है। दुख भुगतवाना धर्म नहीं, अपराध है। मिथ 9, विधवा शादी नहीं करती तो सतीत्व माना जाता है। यह एक पुरानी और अमानवीय सोच है। महिला का सतीत्व उसके चरित्र में होता है, उसकी मैरिटल स्टेटस में नहीं। मिथ 10, भगवान ने विधवा के लिए खुशी नहीं लिखी। भगवान कभी किसी की खुशी नहीं छीनता। यह समाज है जिसने नियम बनाए और भगवान के नाम पर थोप दिए। सेक्शन 11, मनोवैज्ञानिक पहलू। जब कोई महिला पति खो देती है तो वह 4 बड़े मानसिक चरणों से गुजरती है। एक, सदमा। उसे लगता है जीवन खत्म हो गया। 2, अकेलापन। लोगों में एक दूरी बन जाती है। 3, अपनी क्षमता पर शक। मैं अकेली कैसे रहूंगी? क्या मैं बोझ बन गई हूं? 4, स्वीकार करना। इस चरण में उसे सहारा चाहिए, प्यार चाहिए, एक साथी चाहिए। अब सोचिए, जब एक महिला इतने मानसिक दबाव से गुजर रही हो और कोई पुरुष उसके जीवन में रोशनी लेकर आए, क्या उसे रोकना इंसानियत है या पाप? विज्ञान स्पष्ट कहता है, विधवा का पुनर्विवाह उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है और यह बिल्कुल नैतिक, सही और स्वस्थ कदम है। सेक्शन 12, संवाद। एक सीन जहां विधवा, उसका भाई
और समाज के कुछ लोग बैठकर बात करते हैं। पंचायत जैसा माहौल। पंडित, बिटिया विधवा का पुनर्विवाह समाज को अच्छा नहीं लगता। महिला, समाज को अच्छा क्या लगता है पंडित जी? एक बचपन की विधवा को सफेद कपड़ों में देखना, उसकी हंसी छीन लेना, उसके सपने मार देना, शांति छा जाती है। महिला धीरे से, क्या भगवान ने सिर्फ पुरुषों के लिए खुशी लिखी है? भारी, मेरी बहन को खुशी पाने का पूरा अधिकार है, और जो लोग इसका विरोध करेंगे वे भगवान के नियम नहीं, अपने नियम चला रहे हैं। पंडित धीरे से शर्मिंदा होकर, बेटी तुम सही कहती हो। धर्म का मतलब दुख देना नहीं, सुख देना है। यह सीन लोगों की सोच को हिलाने के लिए पर्याप्त है। विधवा विवाह के लाभ। यह भाग यूट्यूब दर्शकों को तर्क के साथ समझाता है। भावनात्मक सहारा। दो अकेले लोग मिलकर खुशहाल जीवन बना सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित भविष्य। विधवा के बच्चों को पिता का सहारा मिलता है। परिवार एकजुट रहता है। सास ससुर को भी कोई सहारा मिलता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन। लोग अंधविश्वास छोड़कर तर्क अपनाते हैं। महिला की आर्थिक स्थिति मजबूत। शादी से जीवन स्थिर होता है। सेक्शन 14, क्या विधवा विवाह मजबूरी है? नहीं, यह अधिकार है, पर इसे मजबूरी बनाना भी गलत है। कुछ महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करना चाहती, यह भी पूर्णतः उनका निर्णय है। महिला की इच्छा बराबर सबसे उच्च कानून। सेक्शन 15, सिनेमैटिक मोनोलॉग। सूर्योदय महिला की आंखों में। एक स्त्री का जीवन सिर्फ एक पुरुष के नाम पर नहीं लिखा होता, उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने सपने, अपने अधिकार। विधवा विवाह पाप नहीं, एक स्त्री के टूटे जीवन को दोबारा जोड़ने का महापुण्य है। समाज को बदलना है तो सोच बदलनी होगी।